कि भगवान जी अभी वाणी में चला, दादाजी की वाणी में, हेलो, अभी दादा की वाणी में चला कि मरने के से पहले ही मर जाओ आप, किसी से मतलब गिला शिकवा है तो उससे माफ़ी मांग लो, बोले यू आर एट इंस्टेंट डेड, बोले एकदम एक्सपायर हो जाओ। बोले वाकई सही है, ऐसी स्थिति में ही रहना है अपने को अभी। शुक्राना गुरु। पहले करो गुरु। गुरु के आगे हम हैं नहीं, जैसे सूरज के आगे अंधेरा नहीं है, ऐसे ही हम गुरु के आगे नहीं हैं। ये तो बाकी जो आप पकड़ते हैं ना दादा की बात, आप शब्द पकड़ते हैं। दादा की मीनिंग को जानिए, क्या अर्थ है दादा का, इंटेंशन ऑफ द ज्ञान क्या है। ज्ञान ये है कि आप कभी भी देखिए, हवा है तो मच्छर नहीं है, गुरु है तो हम नहीं है, है ना। भगवान है तो अभिमान नहीं है, शरीर है मगर अहंकार नहीं है, क्योंकि ये शरीर प्रकृति के द्वारा भगवान ने धारण किया है, तो इसमें अभिमान नहीं है। आप शब्दों पे नहीं जाइए, दादा की कोई भी वाणी चले तो उसके पीछे देखिए क्या छिपा हुआ है भाव। भाव ये छिपा है कि पहले गुरु, जब गुरु है तो मैं नहीं। कबीरदास की बात को पकड़ो, अब गुरु है, वो कहता है अब गुरु है मैं नहीं। माना पहले अज्ञान था कबीर के पास, तो तब उसने नहीं बोला अब गुरु है मैं नहीं। तो जब सूरज आसमान में आ गया तो अंधेरा चला गया, अंधेरा गया तो सूरज आया, और हम लोग सब बैठे हैं संसार में। पर जब गुरु मिला तो हमारा देह अध्यास और देह अभिमान गया। शरीर में दिखाई दे रहे हैं हम, पर हमको मालूम है इसको चलाने, उठाने, बिठाने, खिलाने पिलाने वाला एक परमात्मा है। ये इसका हमें ध्यान है और यही मेरा ज्ञान है, इसी में हम रहते हैं। बाकी सारा दिन हम ये नहीं कहते हम उठे, हम बैठे, मैंने उसको पकड़ा, मैंने उसको पकड़ा, ये हम नहीं जानते। हम तुम नहीं हैं, यहाँ है भगवान। जब गुरु कर लिया हमने तो फिर गुरु भाव रखते हैं, भावना है गुरु की, तो सारी संगत में भगवान है, कोई भी छूटा नहीं है। और रॉन्ग और राइट ये जो आपके अंदर आते हैं ना, माफ़ी मांगो, भले दादा ने भी बोला, सब आप भी आते हैं, क्या आपने गलत काम किया है कभी अंदर में जांच के देखो। क्या मिस्टेक हम करते हैं, एक ही मिस्टेक और कुछ नहीं है, सिर्फ हम अपने आप को अहम करके मानते हैं, मैं हूँ, ये हमारी गलती है। और इस गलती से आके गुरु छुड़ाएगा और तो कोई नहीं छुड़ाएगा। तो मैं नहीं, पर यहाँ पर गुरु, निराकार से साकार शरीर गुरु ने धारण किया है, यहाँ गुरु आया है। तो सब रूपों में हमारा गुरु है, ये सिर्फ नहीं एक भगवान रूप धारण करता है, सब धारण करते हैं। और सिर्फ यही मनुष्य चोला है जिसमें हम प्रभु को पा सकते हैं, और किसी चोले में नहीं पा सकते। पशु पक्षी, ये देखो जीव जंतु, सब डिपेंडेंट लाइफ है इनकी, और मनुष्य चोले का समर्थता है, सामर्थ्य है, हम भगवान को पा सकते हैं आराम से। तो इस चोले की कदर करो, जब तक हमको इसकी कदर नहीं होती तो तब तक हम इसकी वैल्यू नहीं करते। वैल्यू करो। देखो पैसा सबके पास है, 100 रुपये आपके पास भी होगा, मेरे पास भी होगा, पर आप अपने 100 रुपये को कितनी कीमत देते हैं। मैं अपने 100 रुपये को कितनी कीमत देती हूँ। 100 दोनों के पास है, लाख आपके पास भी है, लाख मेरे पास, पर मैं अपने लाख को क्या कीमत देती हूँ। मैं कहूँगी नहीं, ये लाख रखा रहे, 100 रखा रहे, जब मेरे को बहुत बड़ी मुसीबत आएगी और कहीं से नहीं छूटेगा तब मैं इसको खर्च करूँगा। और आप कहेंगे लाख रुपया है, 100 रुपया है, चलो कहीं भी खर्च कर देते, इसमें क्या। तो वैल्यू करते हैं हम, वहाँ काम करते हैं जहाँ ज़रूरत। अब जैसे हमारे प्राण हैं तो हम प्राणों को वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ इसकी आवश्यकता है। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था कि दोष न देखो, तो मैं सबको बोलती हूँ पहले देखो, दोष देखकर हम सब ने कितनी सांसें गंवाई। आज इस सांस की कदर है, किसी का दोष नहीं देखते। अगर आता भी है मन में तो खबरदार दोष न देखना। हम अपनी सांसें क्यों गंवाएं, हमको क्या मिलेगा उसकी तरफ हम दोष निकालें, उसको फटकारें या कुछ बोलें क्रोध के लिए, तो हम ऐसा क्यों करें।
बेकार मेरी सांसें जाएंगी। हम सुधारने थोड़ी ना आए हैं, हम तो सच बताने के लिए आए हैं। उसको सुधरना होगा, वो खुद ही सुधर जाएगा, बाकी मैं सुधारने के लिए नहीं आया हूँ। तो इस मनुष्य चूल्हे की कदर करो। कदर नहीं है, इधर उधर बकवास करके समय हम ऐसे ही गंवा देते हैं। पर इसकी कीमत करोगे तो इसकी वैल्यू को जानोगे। ये मिला है सिर्फ प्रभु पाने के लिए, और किसी काम के लिए नहीं, और कार्य तरीके थे नहीं काम। तो भगवान को पाओ। मैं देखती हूँ छोटी छोटी लड़कियाँ जानती नहीं हैं इसकी वैल्यू, या लड़के नहीं पहचानते हैं, तो क्या करते हैं, इधर उधर दुनियादारी में सब खो देते हैं, समय चला जाते हैं। फिर जब बात आती है वक्त के ऊपर, कहते हैं अब तो हमने इतना समय गंवा दिया, अब कैसे इसको पकड़ूं। तो हम शुरू से, माँ बाप का भी काम है, हम सबको पहले वो अपने माँ बाप भी समझें अपनी कीमत, और बच्चों को भी समझाएं। पहला तो एजुकेशन हमारी गृहस्थ आश्रम में माता पिता से शुरू होती है, तो माता पिता को भी अलर्ट होना चाहिए। इधर उधर की बातों में समय न गंवाएं, और बच्चों को भी सिखाएं, और बच्चों के पीछे ध्यान रखें कि हमारा बच्चा घर में कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है, क्या पढ़ता है, किससे किससे संगत है, तब तुम्हारे बच्चे सुधरेंगे। तुम टाइम नहीं देते हैं, टाइम वैल्यूएबल है। अपने बच्चों के प्रति या अपने प्रति वक्त दो, तब तुम उठ करके जाग सकता है। नहीं तो छोटे छोटे लड़के लड़कियां स्पाइल हो जाते हैं। बाहर जगत की संगत है ना, तो संगत में सब बिगड़ जाते हैं। उनके घर की रंगत ठीक है, माता पिता उनके ठीक है, पर वक्त नहीं दे पाते। तो संग के कारण, बाहर संग मिलता है तो बहक जाते हैं। ये ऐसी ज़िंदगी मिनटों में बहक जाएंगे। वो समझेंगे सब दुनिया करती है, मैंने किया तो क्या हुआ, ये कर रहा है वो कर रहा है, और अपने को बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं। आप सब भी ना बहकें, वो भी ना बहकें। दुनिया तो देखने में कुछ और आती है, होती कुछ और। तो इसका हमको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको जानिए, जानने के बाद आप समझ सकेंगे। ये पूरी हमारी ज्ञान की कोई एक भाषा थोड़ी ना है भगवान, ये तो हम सब तरह से आपको ज्ञान समझाते हैं। जब हम पूरी तरह से आपको नॉलेज देते हैं, तब जाके एक जना कोई खड़ा हो पाता है, नहीं तो सब ऐसे ही भटक जाते हैं। देखो भटकते कितने, सियाणा पर चतुराई, पैसे वाले सब भटक जाते हैं। दादा कितना हमको होशियार करके गया, पैसे अधिक होंगे तुम भटक जाएगा, तुम्हारी प्रशंसा अधिक होगी तुम भटक जाएगा। और भटकने से बचाने के लिए हम सबको सत्संग का एक लोढ़ा दे के गया है, बोला रोज़ आओ सत्संग सुनो, अपने आप ही तुम्हारी ये सब बातें तुमको समझ में आ जाएंगी, भटकना ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तो बहक जाते हैं। दुनिया तो चाहती है ना किसी का बच्चा बिगड़े, और ख़ास करके शाहूकार के घरों को लड़के लड़कियों को ताकते रहते हैं कि ये बिगड़ गए तो बहुत अच्छा। कोई नशे की आदत डाल देता है, कोई ड्रग की आदत डाल देता है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, तो उसमें सारी ज़िंदगी स्पाइल हो जाती है। हम क्यों नहीं सुकून से बैठ सकते? क्योंकि हमको अंदर वाला गिल्ट खाता है। भगवान तुमको माफ़ कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं, पर तुम्हारा गिल्ट जो अंदर का है ना, नर्वस सिस्टम कभी नहीं माफ़ करेगा। उसमें तुम्हारे को बॉडी में शेकिंग रहेगी, तुम किसी से भी आँख नहीं मिला सकेगा, तुम अपनी लाइफ में खड़ा नहीं उतर सकेगा। ये जितने भी रॉन्ग कर्म है ना, बिल्कुल करने बंद कर दो, जिससे तुम्हारा दिल हिले। दादा का देखिए क्या हमारे पास शॉर्ट सत्संग है। दादा ने कहा दिल जो दो दो आए पाप, सिंधी में बोला जब आपका दिल हिलता है तो समझ लेना तुमने कोई ना कोई पाप किया है, पाप किया है। देखिए ज़रा सी बात से शेकिंग, तो बोला कोई ना कोई पाप है। अपने अंदर जाके ढूंढो कि मैंने क्या पाप किया है, कौन सा मैंने झूठ किया, पाप किया। तुम पकड़ लेगा, तुम्हारे से अच्छा कोई दूसरे को नहीं पकड़ सकता। तुम कहीं बस रॉन्ग बात बोल के आओ तो तुम एकदम लौटेगा घर, तुम्हारा नर्वस सिस्टम बिगड़ गया। इसीलिए हम आप सबको कहते हैं, एक तो सच बोलने की आदत डालो। झूठ बोलना तो बिल्कुल अपने जीवन से ख़त्म कर दो। किसी भी बात में, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे पढ़ाई करते हो, चाहे कुछ और काम करते हो, घर में भी कभी हेरा फेरी और झूठ न बोलो।
तुम्हारी आधी ज़िंदगी में पावर आ जाएगी ऐसी। बोला अब तो मैं शक्तिशाली, मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं। ये सीखो अंदर में, बातों को घुमाओ फिराओ नहीं, घुमा फिरा के बात न बोलो। हमको वर्ल्ड में सिर्फ 2 अक्षर मिलते हैं, यस और नो, और उसके पीछे हम हज़ारों एक्सक्यूज़ देते हैं। हम एक्सक्यूज़ किसी का सुनते नहीं, कभी नहीं सुनते। कोई भी मुझे कहता है हमारे से गलती हो गई ऐसा, मैंने कहा मैं एक्सक्यूज़ नहीं सुनूंगी, बात करो हाँ में या ना में, सच बोलो। इतना अच्छा तुम्हारी लाइफ बन जाएगी, तुम चमकता हुआ निकलेगा संसार से। छोटे छोटे बच्चों को भी डराओ नहीं और उनको भी झूठ बोलने के लिए कभी मत बोलो। बच्चों की आदत एक बार पड़ जाती है तो फिर आदत छुड़ानी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो कोशिश करो, हम सब जो अच्छी अच्छी बातें जीवन में हैं दादा हम सबको बता के गए। ज़रा सा दिल हिलता है, इतना ख़राब लगता है, शेकिंग पावर हमारे में आ जाती है, हम चल नहीं सकते। क्यों हमारा दिल हिले? कौन सी ऐसी दुनिया में मुसीबत आई है जिसके लिए मुझे झूठ बोलना पड़े? तभी अंग्रेज़ी में भी दादा बोलते थे बी क्लीन रादर देन क्लेवर। तुम एकदम साफ हृदय बनो और चतुर बनने की कोई आवश्यकता नहीं। तो हम साफ हृदय बनते हैं, कोई भी हमारी बात को ले ले। टीचर कॉपी में सिखाती है कि साफ अक्षर में लिखो, और सफाई के 5 नंबर हमको मिलते हैं, आज दिन तक मिलते हैं, तो हम क्यों नहीं उसको फॉलो करें? साफ हृदय। माँ गारंटी से बोले मेरा बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, टीचर गारंटी से बोले ये कभी झूठ नहीं बोलता, गुरु गारंटी से बोले ये झूठ नहीं बोलता है। ये हमारे अंदर आदत, हमारे सारी नर्व्स जो हैं वो तुम्हारे झूठ बोलने से शेकिंग आ जाती है, तुम कमज़ोर पड़ जाएगा। हमारा ज्ञान है प्योर सच्चा, ये तुम्हारे अंदर आएगा नहीं, वरना ये ज्ञान इतना अच्छा है, आप एक बार सुनो इज़ इनफ, आप आराम से चल सकते हो। क्या दादा ने सवेरे बोला, आप एकदम सारे दिन में किसी को भी पॉइंट्स बता सकते हो, पर अंदर में चालाकी चतुराई न रखो। बी क्लीन रादर देन क्लेवर। चतुर बनने से अच्छा है हम साफ हृदय बने। माता से, पिता से, भाई से, बहन से, टीचर से, सत्संगियों से, गुरु से, दोस्तों से, सब जगह तुम्हारे अंदर सफाई होनी चाहिए। दूसरा जना मिनटों में सीख ले। कितना आजकल हम सबको सिखाते हैं, घर साफ़ अच्छा लगता है, अपना कबर्ड बनाते हो साफ़, हमारी टेबल होती है किताब रखने की वो साफ़, हमारा पर्स जिसमें सामान रखते हैं वो साफ़, हर जगह सफाई। तो ये देखो अंदर में बातों से हमारे अंदर बड़ी गड़बड़ होती है, तो हम सबको क्लीन होशियार करते हैं। हमारे दादा की वाणी उठाओ, शब्द से नहीं पर पीछे भाव देखो क्या छिपा है। भावना है तुम्हारे को ऊंचा उठाने की, वो नहीं चाहता कभी तुम मन के वश हो या बुद्धि के वश लगो या किसी और बात से, या कोई गंदी आदत में पड़ जाओ, या तुम संगत करो किसी और से, ऐसा उल्टा सीधा संग, फिर तुम्हारे को मन तुम्हारे को पकड़े, उस बात पर तुम्हारी नींद हराम हो जाए, तुम्हारा कहीं फोकस न लगे, तुम्हारा ध्यान कहीं गड़बड़ हो जाए। इन सब बातों से तुमको करना पड़ेगा। सवेरे से उठ के रात तक अंदर में रोज़ भगवान को प्रार्थना करो, भगवान मुझे ऐसे लोगों का संग देना जिससे मेरा जीवन अच्छा बीते और मैं कुछ लाइफ में गेन कर सकूं। आज अगर मैंने कुछ नहीं सीखा तो मैं कल कैसे सीखूंगा? रोज़ का रोज़ एक एक दिन पास होए और हम सीखते चलें। ये शिक्षा हमको दादा ने शुरू से दिया, बोला बिल्कुल भी एक झूठ नहीं बोलना। कितने लोग मुझे बोलते हैं दूसरे को बचाने के लिए झूठ बोले। मैंने कहा दूसरे को बचाने के लिए तुम 100 झूठ बोलो, पर झूठ तो आखिर झूठ होगा ना। झूठ से हम कभी बच नहीं सकते। देखो हमारे घर में कोई नौकर है, पैसा चुराता है, तो मालिक उसको कहता है बेटा तुम सच सच बता दो, अगर तुमने पैसा चुराया मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, नौकरी से भी नहीं निकालूंगा, पर तुम बोलो मेरे को। तो कबूल करता है अगर वो, तो मालिक को बड़ी खुशी होती है कि इसने कबूल किया। बोला नहीं मैंने नहीं लिया है, ये भी सच बोलता है, अगर लिया है तो भी सच बोलता है, तो वो छूट जाता है उस बातों से। आप कहीं भी देखेंगे सच्चाई में आप छूटे होंगे, झूठ बोलकर कभी नहीं छूटे होंगे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे जीवन में आती हैं। दादा के शब्द न पकड़कर
पर दादा का जो इंटेंशन ऑफ द वर्क हमको सिखाते हैं, हम उसको पकड़ें। शब्द में हमारी बड़ी क्लियरिटी है, पर ये गुरु के बिना तुमको समझ नहीं आएगी। देखो शास्त्रों में अच्छे होते, कोई गलत बात लिखी है शास्त्रों में नहीं, पर शास्त्र हमको बिना गुरु के समझ नहीं आते। हम कितना भी कोशिश करते हैं पढ़ने की, पर शास्त्र हमको समझ नहीं आते। और जब गुरु के साथ बैठ के शास्त्र पढ़ते हैं तो हमको मीनिंग आ जाती है उसकी पूरी। फिर अगर खुद पढ़ते हैं और अच्छी मीनिंग आती है। तो इसको अच्छी तरह से समझो, क्यों हमको शास्त्र गुरु के मुख से जब हम गाते हैं तब हमको अच्छा लगता है। सब शास्त्र लिखे पड़े हैं, उनमें सच्चाई दी गई है ना। तो उस सच्चाई पर अंदर में ध्यान दो। एक भी झूठ कभी ज़िंदगी में न बोलना, किसी से भी नहीं। कोई पूछता है तो सच सच बताओ, और अपनी लाइफ को बहुत कीमती समझो। इस मनुष्य चोले के बाद फिर तुमको कोई दूसरा चोला मिलने का नहीं है। इस पद से जो नर चूके, अगर हट गया, अगर मृत्यु हो गई, तुम्हारा शरीर चला गया, तो तुम पशु पक्षी जीव जंतुओं में आओगे। फिर मनुष्य चोला नहीं मिलेगा। फिर जब 84 लाख काट लोगे पूरी भोग जुनी, फिर तुम मनुष्य बनोगे। तो इसकी कितनी कमर करे। अमोलक मानुषा दे मिली है प्रभु पाने के लिए, और हमने प्रभु नहीं पाया तो बाकी क्या किया संसार में आके। तो इसलिए हम लोग सुजागी देते हैं, आपका जीवन, हमारा जीवन, सबका बहुत कीमती जीवन है। तो कीमती जीवन को इस तरह से न बर्बाद करो। ज़रा से नशे और ज़रा सी बात के लिए हम अपने आप को कितना गिरा देते हैं। आप सोचो, एक बार आप गिरोगे, उठने के लिए आपको कितना यत्न करना पड़ेगा, है। तो इसके लिए बहुत अच्छी बात है कि तुम संभल जाओ। संभल जाओगे, गुरु इसीलिए आया है। दादा हम सबके जीवन में इसलिए आया, कितने पाप कर्मों से हम सबको छुड़ा दिया। हम उठ के खड़े हो गए, क्यों करते। आज अगर ज्ञान नहीं सुनते तो क्या गलतियाँ मेरे से नहीं होती? होती ज़रूर, पर गुरु किया तो गुरु करने के बाद अब नहीं होंगी, अब बिल्कुल भी नहीं होंगी। कभी भूल के भी नहीं सोचना कि मन गलती कराता है, मन नहीं कराता है। पहले हम गिरते हैं किसी इच्छा में, तब हमारे को मन साथ देता है उसका। हम गिरते ही नहीं कभी, क्यों गिरे, हम उसको पहले ही दिखाते हैं। एक बहुत अच्छा दृष्टांत हमारे सत्संग में बहुत फेमस है। एक राजा को एक दिन कबाब खाने की इच्छा हुई, तो उसने वज़ीर को बुलाया, बोला आज मेरा कबाब खाने को बहुत मन कर रहा है। तो उसने कहा ठीक है बादशाह सलामत, अभी पेश करता हूँ। और वज़ीर गया कबाब लेने के लिए, 1 घंटा 2 घंटा लगा दिया, वज़ीर नहीं लौटा। राजा ने बोला क्या हो गया, खसीस कबाब मंगाया है और इसने 2 घंटा लगाया। इतने में थोड़ी देर में देखिए कब आ रहा है वज़ीर उसका, और पीछे लंबा खासा प्रोसेशन। राजा ने बोला क्या बात है, मैंने तो सिर्फ कबाब मांगा। तो बोला मेरे को लगा आपने कबाब मांगा तो आपको इसके साथ शराब की ज़रूरत होगी, तो मैं शराब लेके आया हूँ। और अगर शराब पिएंगे तो आपको नशे में नर्तकी चाहिए, तो डांसर भी लेके आया हूँ साथ में। और उसके बाद आप बीमार पड़ोगे तो डॉक्टर भी लेके आया हूँ, और जब डॉक्टर लोगे मरोगे तो तुम्हारी मौत भी ज़रूर आएगी, तो इसीलिए कफन भी लेके आया। वज़ीर था बहुत होशियार, ज्ञानी था। राजा ने बोला एक कबाब के पीछे इतना बड़ा प्रोसेशन, मुझे कबाब ही नहीं खानी। नहीं खाया तो बच गया। अब उसके पीछे एक एक बात आएगी, ये करोगे तो नेक्स्ट ये, फिर ये करोगे, अपने मन से पूछो। ये सारी गलतियां हमारे को एक पाँव गिरा। जैसे नहीं माता कहती थी बॉल हाथ में लियो, ऊपर सीढ़ी पर खड़े रहो और बॉल को फेंको तो टिप टिप करके सारी सीढ़ी उतर जाएगा। कितनी भी कोशिश करोगे दौड़ के लेने के लिए, पर तुम्हारे हाथ से बाल छूटा तो सीधे नीचे जाएगा। बोला ठीक इसी तरह एक ख्याल तुम्हारा उतरा तो जीवन से पूरा नीचे सीढ़ी उतर जाएगा। ये उनके अनुभव के ज्ञान है। बोला कभी भी ख्याल आए एकदम से अपने गुरु से बात कर, गुरु आज मुझे उठने के बाद ये ख्याल आया, तो गुरु तुमको पकड़ के उसी ख्याल को बताएगा और ऊंचा उठा देगा। परंतु ये सारे नीचे गिराने वाले विचार हैं, कभी नहीं नीचे गिरना। ये सारी दुनिया नीचे की तरफ है। स्वामी बोधराज ने कहा लोक वहे तो लहवारो, लहर से
नीचे जा रहा है। तू तो ऊंचो व उभार, तुम्हारा उभार ऊपर की तरफ होना चाहिए। हम देही लेके आए तो भी हमने कहा इस देह से हमको ऊपर होना है। अब देही में 5 विषय इंद्रियां हैं। आँख देखती है, कान सुनता है, मुख बोलता है, नाक सुनता है, हाथ पांव काम करते हैं और ये रस जगाते हैं, तरह तरह के रस। अगर रस रखे, देखने का रूप, रस, जीभ का रस, स्पर्श, हाथों का, गंध, नाक की और शब्द सब सुना, तो ये संसार में ले जाएंगे, ले डूबेंगे। तो हम लोगों को क्या सिखाया गया? 5 विषयों से अंतःकरण को, अपने मन को साफ कर लो। अंतःकरण की शुद्धता है, ये विषय हमारे अंदर ना आए। कैसे बोला राजा जनक को? अष्टावक्र में राज ने विषयों को विष के समान त्यागो। हे राजा जनक, विषयों को विष के समान त्यागो। भगवान श्री कृष्ण ने बोला, हे अर्जुन, ये तुम्हारे अंदर इच्छा, ममता, ये विषय सब रस पड़े हैं, ये बाहर की तरफ से अंदर आ रहे हैं तुम्हारे अंदर। आँख बाहर देख रही है तो इसको नशा चढ़ रहा है, अरे क्या ब्यूटी है। कान सुन रहा है शब्द तो उसको लग रहा है, मुख खा रहा है और बोल रहा है तो बहुत मज़ा है। बोला ये सब विषय बाहर है। बोला घर की नालियाँ घर का कूड़ा करकट बाहर फेंकती हैं, न कि बाहर के कूड़े नाले अंदर घर में आते हैं। तो ये तुम बाहर जगत की चीज़ अपने भीतर क्यों ला रहे हो? नालियों के द्वारा उसको बंद करा दिया, ज्ञान दे दिया उसको। विषय को विष समान त्यागो, नहीं त्यागेगा तो तुम ले डूबेंगे, विषय तुमको ले डूबेंगे। और सब लोग बोलते हैं बहु डूबे सियाणे, बहुत सियाणे चतुर थे, देह में अभिमान रख के सब डूब गए। अब सब अंदर में देखो, मैं कभी कभी सोचती हूँ भगवान ने हर चीज़ में मज़ा रखा और मनुष्य में सबसे ज़्यादा, मनुष्य को सबसे ज़्यादा। देखो कोई मनुष्य तुमको मिल जाता है, कितना प्यार से बैठता है, बात खाता है, उसके साथ खाता है, पीता है, उसको चाट लेता है मनुष्य को। उसके अंदर क्या है, कौन सी बात है, कितना पैसा, कितना घर बार, कितने बाल बच्चे, सबसे टेस्टी है मनुष्य। इससे बढ़ के टेस्टी दुनिया में कोई नहीं है। तुम कितनी भी चीज़ें लेके आओ, पर एक मनुष्य तुम्हारे को मिल जाए, ये सबसे टेस्टी है। इसकी बातें, इसकी कहानियाँ, इसके नाक नक्शे, तुम ले करके उसके साथ डूब जाएगा। तुमको पता नहीं कि मनुष्य मनुष्य के साथ डुबा के ले जाते हैं। नाव के अंदर पानी आ गया और इस मनुष्य को कैसा समझो, ये सब भगवान है, तभी छूटेगा। नहीं तो मनुष्य के अंदर बच्चों को प्यार करते हो, चाटते हो, मज़ा आता है। स्त्री और पति का आपस में प्यार होता है, पति पत्नी का देखो चाटते हो। ये मनुष्य को इतने चटोरापन है, टेस्ट ले ले के बात करता है और ख्यालों से बात करता है। जैसे एक से मिलाया, अब उसकी बातें अंदर दिमाग में आ गई, अब बैठे सोच रहा है, वैसे सोच रहा है, बैठे सोच रहा है, उसके अंदर घुमा फिरा के फिर कल वहीं पहुंचेगा, फिर परसों वहीं, चलो घुमाने ले चलते, ऐसे करके दोस्ती बढ़ाता जाएगा। आखिर ये मनुष्य चोला जो कीमती है वो तुम कौड़ियों के बदले खो देगा। ये इतना मनुष्य को मनुष्य का प्यार, नफ़रत भी इसको मिलती है ना, तो 100 क्वेश्चन उठते हैं, नफ़रत क्यों कर रहा है? मनाने के लिए जाएगा, उसको गिफ्ट देगा, बहुत सारी चीज़ें। ये किसी से, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस? भगवान ने तो मनुष्य को हूबहू अपने जैसा बनाया, ये सब के बगैर रह सकता है, पर तुमने इसको कमज़ोरी दी है इच्छा की। इसमें एक चाह डाल देता है, वो चाह तुम्हारे को नर्क के दरवाजे तक ले जाती है। और तुम है मन का ईश्वर, मनुष्य माना मन का ईश्वर। तुम हर हालत में अकेले रह सकता है, तुमको कोई ऐसे दूसरे की आवश्यकता नहीं। तुम परमात्मा है तुम्हारे साथ। किसी ने भी हमको नहीं बताया कि भगवान है, तुम्हारे अंदर बाहर भगवान है, कोई खबर नहीं देता है। यहाँ खबर का लहंदो शेर, पाण मंझा मां आया केर, मैं कौन हूँ, हुए माए। रमन में ऋषि आए, उसने बताया अपने आप को ढूंढो, तुम वही ब्रह्म स्वरूप आत्मा है, तुम किसी से कम नहीं है। अपने भीतर जाओ, देखो ये सब भगवान है। भगवान भगवान के बगैर कैसे ऐसे कैसे रह सकेगा?
वो तो 2 in 1 बना है, बाहर से ये शरीर, अंदर परमात्मा स्वयं बैठा है, बाहर भी भगवान है। कबीरदास ने बहुत अच्छी एक बात लिखी, बोला एक बार एक जना घड़ा लेकर नदी के किनारे गया, उसने घड़े को पानी में डाला तो पानी घड़े के अंदर आ गया। अब घड़ा पानी में है तो घड़े के अंदर भी पानी, बाहर भी पानी है ना। और उसके बाद घड़े को पानी के अंदर तोड़ दो तो जो घड़े का पानी था वो बाहर के पानी से मिल गया, है ना। तो जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, बाहर भीतर भगवान है। पर विकस्यो कुंभ जल माही समायो। हमने सिर्फ अहंकार छोड़ा, गुरु के संग से अभिमान गया तो अहंकार छूटा तो विकसो कुंभ, कुंभ को घड़े को तोड़ दिया, जल माही समायो, सबके साथ समा गया। ये अभिमान हमको अलग करता है, दुनिया में और कोई अलग करने वाला नहीं है। तुम कहेगा इसने झगड़ा किया हमारे को अलग कर दिया। मैं कहती हूँ तुम्हारा अभिमान तुम्हारे से लड़ता है। आज दुर्योधन इतने बड़े परिवार में बैठा था, चाहता तो 5 भाई थे उसके, चाचा के लड़के ही थे, कजिन थे, सब थे, पर दुर्योधन क्यों अकेला हुआ, क्यों बात करी? अकेला इसलिए हुआ क्योंकि अभिमान। धृतराष्ट्र क्यों अकेला हुआ? क्योंकि उसको अपने बेटे का मोह सता रहा था। देखो सब अकेले हो गए, कणे हो गए। एक द्रौपदी और उसके 5 पति और कुंती कृष्ण भगवान को मानते थे। उन्होंने देखो अपने आप का ग्रुप रखा, अपने ग्रुप में जीते कौन? सच की राह बताने वाले, वो सब जीत गए भाई। तो इस तरह से देखो ये मनुष्य सबसे शैतान है मनुष्य, और इसका अगर संग तुमको मिल जाए ये तुमको चाट करके खाली कर देगा दीमक की तरह, चालाकी से। इसके अंदर इतनी चालाकियाँ भरी पड़ी है, शलन किसी का संग होए, अगर संगत की किसी की तुम ले डूबेगा। बहुत डूबे सियाणे, बहुत सियाणे, अरे नहीं मैं सियाणा पैसा करूँगा, मैं थोड़ी दूर जाऊँगा, मैं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तब एक गुरु है वो हमको छुड़ाता है, हम गुरु से सच्चे हो जाते हैं। गुरु आज मन में ये ख्याल आया, कल वो आया, परसों वो आया, हम खोल देते हैं, सच बोल देते हैं। गुरु हमको बहुत सारी ट्रिक्स बताते हैं। कहता दौड़ना आता है, बोला आता है, बोला दौड़ जाओ। किसी चीज़ की खाने की आदत भी होती है ना, गुरु कहता है आज से मत खाना, मेरा कसम उठाओ, छूना नहीं, देखना नहीं, सुनना नहीं, उसकी बात कुछ नहीं। हम लोग मिनटों में छोड़ देते थे क्योंकि दादा हमारे साथ था। उस दिन गुरु हमको स्ट्रांग चाहिए, एक एक आदत से छुड़ाए, झूठ से छुड़ाए, खाने से छुड़ाए, मोह ममता की जागृत अवस्था हमको दे। ऐसे तो ना हम जगत के संग में आ जाए। हम लोग भी पढ़ते थे, लिखते थे, नौकरी करते थे, सब कुछ किया, पर गीता भगवान इतनी होशियारी से हम सबको बात बताते थे। कहते थे एक काम करो, जो तुम आती है पूरा दिन बिता के मुझे आके बताओ। माता भी कहती थी बताओ, हम बताते थे। सच बोलना वहीं से सीखा। हमने कहा मार भी पड़ेगी तो क्या हुआ, निकाल भी देंगे तो क्या होगा, पर हम बच तो गए। और सच नहीं बोलते, छिपाते हो माँ बाप से, इससे उससे छिपा के। ये ऐसा मनुष्य चालाक है, मैं आपको बता नहीं सकती। चाहे अपने सगे संबंधी भी होते हैं ना, मामा चाचा घरों में, वो भी अपने टाइम का फ़ायदा उठाते हैं। कभी किसी का संग नहीं करना। साध संगत से सब विकार हटते हैं। साध संगत ऐसे जीवन का सूरज, अंधेरा कभी आएगा नहीं तो ये सारी दुनिया तुमको चाट लेगी। 5 मिनट तो किसी के साथ बिताओ, उसके विचार तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। ये जितनी संगत है, जुआ, शराब, ड्रग्स लेना, घूमना, रात रात को क्लब्स में जाना और बैठ कर के डिस्को करना, ये सब क्या है? हमारे बाल बच्चों में लेटेस्ट ये सारी दुनिया तबाह कर दी है। इसके लिए चाहिए पैसा, तो शाहूकार घर के लड़के लड़कियां बहक जाते हैं। 10 बजे के बाद तो तैयार होके निकलते हैं। जब हमारी आधी रात हो जाए तो वो निकलेंगे। ये क्या हो गया ज़माना, देखो ये सब तुम्हारी गलतियां हैं। हम किसी को भी दोष नहीं देखते, तुम गुनहगार। माता पिता को पहले होशियार होना चाहिए, फिर बच्चों को होशियार करना चाहिए। ये हम ऐसे नहीं है कि हम बच्चों को ज़बरदस्ती अंदर में अपने साथ बिठाने की कोशिश करते हैं, उसको समझाते हैं, उसका सब तरह का ज्ञान दो।
दादा ने कहा मैं तुम्हारी आँख खोलूँगा, मैं तुम्हारे को कंट्रोल नहीं करूँगा, तुम्हारी आँख खोल के तुमको आम में कीड़े दिखाऊँगा। जब तुम खुद अपनी आँखों से कीड़े देख लोगे तो तुम खुद ही आम खाना छोड़ दोगे। इन सब के आगे ये बातें करो, डरो नहीं। माता पिता को, भाई बहन को, बड़ों को, चाचे हों चाची, सबको टाइम देना चाहिए बच्चों को। उसको समझाओ, वो बेचारे अनजान हैं, वो दुनिया को नहीं पहचानते। तुम दुनिया को पहचान उसको दो। फिर गुरु तो हमको सब देता है। 15-20 मिनट में दादा बैठ के चलते चलते सब बातें हमको बताता था। कभी संगत नहीं करने देता था। कहते थे कहीं भी संगत ना करो किसी मनुष्य से। भले हम लोग कहते थे हमारी सहेली है, एक ही ग्रुप में पढ़ते हैं, बोला नहीं, थोड़ी देर कॉलेज तक मिलो, आ जाओ घर। उसके साथ होटल नहीं जाओ घूमने, उसका भाई होगा, उसका ये होगा, सब इंस्ट्रक्शन हम लोग को देते थे। हम लोग का ज़माना बड़ा साफ़ सुथरा गुजरा। ये आजकल सबके माँ बाप, उधर लखनऊ में हमारे पास एक माता पिता आए, इतना ज़ारों ज़ार रोए मेरे पास बैठ के कि मैं आपको बता नहीं सकती। 2 बेटियां उसको, और कहीं ना कहीं नौकरी में इतनी पढ़ी लिखी, पहला नंबर, टॉपर हैं दिल्ली के बड़े बड़े कॉलेजेस से। नौकरियां उनको मिली, किसी को बेंगलोर, किसी को चेन्नई, किसी को मद्रास, सब जगह सर्विस भी करती हैं। और आजकल तनख्वाहें जो बड़ी लड़कियां पढ़ जाती हैं, ज़्यादा एजुकेशन 1-2 लाख से कम नहीं होती। पर लिटरली उसका फादर इतना रोई, मदर, कि हमारी दोनों बच्चों को शराब की आदत हो गई। कहती इतनी ड्रग इनको आदत हुई है कि ये उसके बगैर रह नहीं सकती। तो मैंने कहा फिर नौकरी कैसे करती हैं? बोला नौकरी पे जाती हैं आराम से, उसके बाद जो टाइम मिलता है सारा दिन पीती। मेरे को हैरान हुई क्योंकि हमने कभी इस तरह का माहौल नहीं देखा था, पर दादा ने हमको बताया कि इस तरह से इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। माता पिता से अलग रहती है, वो उधर लखनऊ में और वो दूसरे शहरों में। टेलीफोन एक आदत पड़ गई, रोज़ फ़ोन आता है, तो चलते फिरते कार में भी फ़ोन करती हैं, अपनी अपनी गाड़ियाँ हैं, घूमती फिरती हैं मोबाइल लगा के, और फ़ोन भी करती है। तो माता पिता सोचते हैं सब ठीक ठाक है ना, खा पी रहे हो। वहाँ जाके देखा तो शराब पीते हैं। देखो मनुष्य चोला कहाँ का कहाँ कर दिया, और कुछ नहीं मिलेगा। चाट ले गए सब के सब लड़के लड़कियाँ आपस में, कुछ नहीं मिलता। ये टेस्टी में टेस्टी भगवान ने बनाया है, मछली टेस्टी नहीं है, चिकन टेस्टी नहीं है, इसकी कोई भी अंदर में बात टेस्टी नहीं है, मटन टेस्टी नहीं है, पनीर तुम खाता है बड़े दिल से वो भी टेस्टी है, सब इसके आगे फेल है। एक मनुष्य बड़ा टेस्टी। ये कचौड़ी और आलू भी टेस्टी नहीं है, दही बड़े भी टेस्ट, कोई इसके आगे बात है ही नहीं। मैंने देखा उन बच्चों ने सब कुछ छोड़ दिया, खाना पीना, और उसके पीछे पीछे लग गए। मैं कितना भी उसको बोलूँ आज ये चीज़ बनी, आज फलाना आ रहा है घर में, आज ऐसा नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता। बाद में मैं सबको टेस्ट करती हूँ। दादा ने जो मुझे बात बोली है वो एक्सपेरिमेंटल है हमारे पास, और सिद्ध करके दादा ने मुझे बताई, वो रिपीट करती हूँ एक्सपेरिमेंट, और सामने मुझे दिखाई देता है। मनुष्य इतना शैतान है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये दूसरों को बिगाड़ने में बहुत उस्ताद है, पैसे देकर बिगाड़ देगा। दूसरे का बच्चा बिगड़ेगा, इसको क्या। फिर क्या करता है, एक को छोड़ के दूसरे। और मज़ेदार बात सुनो, शादीशुदा अगर किसी की वाइफ बड़ी सुंदर है और वो बहुत पैसे वाला है, तो पहले तो हस्बैंड के साथ उसको ताज ले गया, कज़िनो ले गया, ये गया, खिला पिला गया। उसके बाद सिर्फ उसकी वाइफ की आदत पड़ गई, वो उसके साथ चल देती है बिना पूछे, डाइवोर्स हो जाते हैं। वकील आके बोलते हैं कि कैसे ये करें, देखिए अच्छी खासी खूबसूरत लड़कियां, बच्चा भी है, बेटा भी 10 साल का, पर फिर भी चले जाएंगे। ये ज़माना देखिए। आप लोग तो ऐसे अंधे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। आप अपनी माया कमाने में लगे हुए। मेरे लिए तो माया का कोई सवाल नहीं। मेरी गुरु ने आँख खोली है, मैं चारों तरफ देखती हूँ, एक एक को पहचान लेती हूँ। ये है ज़रूर, कोई बात है, ये क्यों आ रहा है इधर, ये क्यों उस तरफ बैठा है, ये क्यों उसको इशारा, फ़ोन क्यों आया। मैं बड़ी इस बात में अलर्ट हूँ, सबको सुजाग करती हूँ।
इस तरह से तो आप गिर जाएंगे, आपके सारे घर बर्बाद हो जाएंगे। आप फिर मेरे पास आएंगे। मेरे को जो माता पिता सच बताते, मैं उनसे बड़ी खबरदार हो जाती हूँ। उनसे मुझे बहुत अंदर में ताकत मिलती है कि देखो ज़माना बताने में मुझे सच्चा अनुभव होता है। मैं सबको सच बोलती हूँ। आदतें देखो, पहले ड्रग्स की आदत थी, आजकल शराब की बहुत है। होटल्स में जाते हैं, सब जगह जाते हैं, आपको नहीं पता। 4-5 लड़कियां एक दिन मिली, कहने लगी हम लोग उस होटल में गए थे, बहुत अच्छा नया होटल खुला है दीदी। मैंने कहा अच्छा, वहाँ क्या किया? बोला ऐसे ही थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह खाए। मैंने कहा वो मैंने तो सुना है वो होटल उसकी है, पीते हैं शराब वगैरह। तो हंसने लगी चारों की चारों। तो मैंने कहा तुम लोग भी पीती हो शराब? हंसी, फिर हंसी। मैंने कहा मुझे सिर्फ इतना अनुभव बता दो कि शराब पीने से आप कैसा बाद में फील करती हैं मेंटली, कि ज़रूर कुछ मज़ा और नशा होता होगा, मुझे बताओ थोड़ा, एक्सपीरियंस के तौर पर मैं पूछ रही हूँ। नहीं बताया। चारों जनी एकदम चुप हो गई और हंसने लगी। मैंने कहा देखो देखो, ये इनके घर वाले हमारे आते जाते हैं हमसे, पर उनको मालूम नहीं ये लड़कियां क्या करती हैं। आप तो सोचेंगे हमारे बहुत अच्छे हैं बच्चे, पर ये जो पी रहे हैं वो भी हमारे हैं। आप ऐसा न सोचें कि वो हमारे नहीं हैं, ये पहले हमारे हैं, क्योंकि बीमार पहले हैं। अब डॉक्टर पहले बीमार के पास जाएगा, जो तंदुरुस्त होगा वो तो ठीक है, पर हर एक को अपने बाल बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। आँख खोलिए, ये सारा संसार किस तरफ जा रहा है आपको देखना पड़ेगा, पर ज्ञान की टार्च ले लीजिएगा। दादा की टार्च ले लो और उस नज़र से देखो तो ये मनुष्य कहाँ जा रहा है। ये पैसा पैसा जो तुम सब बोलता है ना, हमको पैसा मिले। मैंने पहले ही दिन आपको आके बताया था कि एक अच्छी खासी लड़की, बहुत खूबसूरत, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, शादी की है। एक 9th पास राजकुमार लड़का था, नाम था राजकुमार, और खुद BA पास, खूबसूरत, और पंखे में लटका दिया अपने आप को, 100 करोड़ छोड़ के गई। सोचिए ये क्या होगा इसके पीछे। अभी तो निकलेगा केस, ये तो लास्ट न्यूज़ सुन के मैं आई, अभी तो पता चलेगा कि कहाँ है ये सारी बर्बादी। आप सब ऐसे ही अंदर में अंधाधुंध में पड़े। हम सत्संग सुनते जी, हमारा गुरु बहुत अच्छा है, वो हमारा ये बहुत अच्छा है। सत्यानाश हुई है तुमने अपनी, खुद भी पीते होगे, बताते नहीं हो, थोड़ा कि ज़्यादा पीते हो। कभी कभी आजकल लड़कियां हमारी इतनी होशियार हैं, किसी भी शराबी लड़के से शादी नहीं करती। मैंने बहुत लड़कियों से पूछा आखिर क्या बात थी, बोला हम लोग मिले, पर हमने उसे पूछा पीते हो, तो उसने कहा कभी कभी पीता हूँ भाई, सिगरेट कभी कभी पीता हूँ। कहती है मैंने रिफ्यूज़ कर दिया, भले लड़का कितना अच्छा था, अच्छे घर का था, पर मुझे करनी नहीं शादी। बोला लाइफ लॉन्ग इसके साथ बंध जाऊँगी। मैंने कहा बहुत अच्छा किया, ये लड़कों को सबक मिले कि इस तरह से ये लोग करते हैं, इनको मिलेगा कुछ नहीं। होशियार बनो, रह जाओगे। मनुष्य चोला कीमती में कीमती है, इसकी एक एक बूंद कीमती है। तुम ब्लड चढ़ाने जाता है, हार्ट का करता है ऑपरेशन, लंग्स का करता है, लिवर खराब हो जाता है, देखो कीमती चोला, सारी ज़िंदगी कमाई इसके ऊपर लग जाती है। और हमारा गुरु तो हमको इससे भी स्पेशल बनाता है। एक सत्संगी जिसका माइंड बिल्कुल बैलेंस में है, विषयों से अलग है, विकारों से अलग है, जगत से बिल्कुल अलग है, उसकी मानुषा देही अमोलक है, कोई नहीं खरीद कर सकता। एक एक बूंद उसकी कीमती है, क्योंकि उसने बूंद में, एक खून की बूंद को कभी अपने अंदर जलाया नहीं, क्रोध नहीं किया, मोह नहीं किया, अभिमान नहीं किया, राग द्वेष नहीं किया, सिर्फ परमात्मा का ध्यान किया। उसकी एक एक बूंद कीमती, उसका पसीना भी बदन का कीमती है। इतना वो दादा ने हमको बोला, ये शरीर हमारा, और हम किस तरह से बर्बादी की डगर में खो रहे हैं। आप सोचते हैं सत्संग है, ये जानकारी हम सबको बहुत ज़रूरी है। आप छिप के विकारों को आप छिपाते हैं, मैं उसी को एक्सपोज करती हूँ आपके सामने। आप डरिए नहीं,
आप छिपाएंगे तो बीमारी बढ़ेगी और आप खोलेंगे तो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। एक सिंपल सी बात सीखिए, हमारी गेहूं में घुन लग जाता है, हम क्या करते हैं? धूप दिखाते हैं। हमारी लकड़ी में दीमक लग जाता है, हम खोल के उसको रखते हैं, ऑयल डालते हैं और धूप दिखाते हैं। अब देखिए सन की रोशनी, सूरज की रोशनी कितनी आवश्यक है, चाहे जड़ और चेतन के लिए, और ऐसे ही गुरु का ज्ञान आप सबके लिए कितना आवश्यक है। हम एक शब्द झूठा बोलने के लिए मना करते हैं। मैं कहते हैं दौड़ो, जाओ माफ़ी मांगो, चाहे मेरे पास छोटा बच्चा है चाहे बड़ा है, शिक्षा सबके लिए सेम है। जैसे पेड़ को पानी है, छोटे पौधे को, तो बड़े को भी पानी चाहिए। शिक्षा हमारी सबके लिए एक है। आपको जब मैं एक एक के पीछे इतनी मेहनत दादा की करती हूँ, तब जाके होनहार बन जाता है और सब उसकी तारीफ़ करते हैं, अरे क्या दीदी ये बना है, क्या इसका जीवन है। मैं कहती हूँ सच्ची बात है, ये दादा के पानी से बना है, ज्ञान से बना है। वाणी माना पानी, उसको एक एक बात अंदर में ध्यान से, मैं कभी नहीं बोलती बड़ों को ये बताओ तो छोटों को ये बताओ, नहीं, बड़े और छोटों सबके लिए सेम बात है। झूठ किसी से भी नहीं बोलना है, बात किसी की भी नहीं छिपानी है, उसको समझाना है ये बात आज छिपाएगा कल खुलेगी, तुम पकड़ा जाएगा, पुलिस तुमको भी पकड़ेगी, बड़ों को भी और छोटों को भी, और तुम्हारा जीवन बर्बादी की तरफ जाएगा। इतनी अच्छी मनुष्य चोला मिला, तुम बर्बाद कर देगा। अगर तुम मनुष्य है तो आज की मेरी बात सुनकर तुम खुद ब खुद छोड़ देना, वरना समझ लेना दादा की जब तलवार तुम्हारे सामने गिरेगी ना, तुम बच नहीं पाएगा, कभी नहीं बच पाएगा। ऐसा अंदर में भागेगी तुम्हारे पीछे वो तलवार, तुम कहीं बच नहीं सकता। तुम सोचेगा नहीं मैंने तो ऐसे ही सुना, मैंने तो ऐसे ही लिया, नहीं, ये बात ऐसे नहीं है। गुरु के ज्ञान में आए हो, और वो भी हमारा इतना ऊंचा दादा ब्रह्म ज्ञान का, तुम्हारी सत्यानाश ऐसी कर देगा तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होगा। आज ही मेरी बात को समझ जाओ, ये मैं दोबारा दोबारा बोलने की नहीं हूँ, और तुम इसको नहीं समझेगा तो आखिर अपनी मौत खुद बुलाएगा। फिर न मुझे कहना कि मुझे बचाने के लिए आओ। हम कृपा और रहम दृष्टि कभी किसी के ऊपर इन बातों में नहीं रखते। वैसे क्यों नहीं करेंगे, वैसे ज्ञान की बातों में करेंगे सब, पर इन बातों के लिए नहीं। डॉक्टर सर्जरी के लिए बड़ी छुरी उठाएगा हाथ में, पेट तो काटेगा ही काटेगा, भले बाद में उसको सिलना पड़े, पर काटेगा। तुम लोग अंदर में समझते क्या हो, आते हो हमारे पास सिर्फ हमारी मेहनत और ये ज्ञान लेने के लिए। हम हंसी मजाक में कभी किसी को ज्ञान नहीं देते। तुम बात भले करो, मैं गंभीर, मैं ऐसा, मैं नहीं जानती, मेरे को तुम्हारा जीवन पता चले, रोज़मर्रा रूटीन तुम क्या करता है, कहाँ गया, दोस्ती किससे है, कहाँ बैठते हो, कितनी देर बैठे, क्या गप सड़ाका किया, बात कौन कौन सी चली, हमको सारा तुम्हारा पता होना चाहिए। हम जिस घर में रहते हैं हम चुप करके बैठे रहते, पर मेरी आँख सबको जाती है, मैं सबको ऑब्जर्व करती हूँ, कौन क्या कर रहा है, कौन बातें करता है, मैं उसके मुंह के नक्शे से पहचान लेती हूँ। मैं जिस शहर में भी जाती हूँ मिनटों में पकड़ती हूँ बात को, क्योंकि मुझे दादा इतना एक्सपर्ट करके गया है। मैं अपनी सारा नहीं करती, पर मेरे गुरु की ये है, मेरा गुरु सदा ही मेरे साथ है। मैं कहीं भी मुझे बिठा दो, मेरी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल टुक जाएगी, चाहे मैं बोलूँ या ना बोलूँ, पर मैं ऑब्जर्व करती हूँ दुनिया कैसी है। तुम किचन में जाएगा, भले मैं दरवाज़ा खुला है नहीं बंद है, मैं समझ जाऊँगी तुम क्या करेगा। तुम छोटी छोटी बातों को बहुत बहुत समझते। माली जो है वो बीज को पहचानता है, पेड़ को नहीं देखता। तुम्हारा तुम्हारी एटीट्यूड हमको पता चल जाएगा। हम हाथ में बीज लेकर वृक्ष का पता लगाते हैं। लोग तो बड़े डायलॉग बोलते हैं, लिफाफा देखकर खत का मजमून जान लेते हैं। सिर्फ ये डायलॉग्स बोलने के हैं, पर हमारे पास ये दादा का पूरा ज्ञान है। आपको उठा के ऐसा पटक देगा जो कभी देखने की शक्ल नहीं दिखाई देगी। ये बहुत ज़बरदस्त ज्ञान है। तुम इस ज्ञान का अंदर में कदर नहीं जानते हैं। एक एक चीज़ इसकी उठा के फेंकेगा।
मैंने बहुतों को देखा है, आते थे हमारे सत्संग में, बहुत प्यार करते थे, जताते। जहाँ उन्होंने गलती करी आज दिन तक उनका मुख नहीं देखूंगी, नहीं दिखाने आएंगे, शर्म आएगी उनको। अरे मैंने कैसा पाप किया, कैसे जाए? ये क्यों हेजिटेशन होता है, क्यों डरते हैं आने से और बैठने से, क्यों डरते हैं? सिर्फ यही बात है। तुम्हारे अंदर दिल क्यों धड़कता है? इसीलिए धड़कता है, छिपी हुई बातें तुम्हारी सामने साफ आती है, वो तुम्हारे चेहरे पर आ जाती हैं। भले कोई समझता है चेहरे पर थोड़ा ना लिखा है, पर पढ़ने वाले पढ़ जाते हैं। कभी नहीं हमारे ज्ञान को ऐसा वैसा समझना। ये ज्ञान हमारा थर्मामीटर का काम करता है, फौरन टेम्परेचर बता देगा। तुम भले कितना भी बोलो, नहीं करो, ऐसा करो, पर पकड़ा जाएगा, मिनटों में पकड़ा जाएगा। भले कितना भी सब कुछ करते रहो। आज का सत्संग हमारे से ऐसे लेना, तुम्हारी सब गलतियाँ कुदरती तुम्हारी चली जाएं, मुझे कहना ना पड़े दोबारा, एक की भी मैं बात नहीं सुनूंगी। मैं सबको टाइम देती हूँ, आपकी बातें सुनते हैं, आप रोते हैं, चीखते हैं गलतियों पर। बोलो आज से इतना स्ट्रांग बनो, बोला अभी से जो भी तुम्हारे को तुम्हारे अंदर गलती नज़र आती है, मैंने अभी से बंद कर दी। मैं कल का दिन नहीं देती हूँ, अभी। कभी ना झूठ बोलना, मर जाओगे तुम। ये दादा का ऐसा वैसा ज्ञान नहीं सोचोगे, जीते जी मौत आ जाएगी, तुम कुछ लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकोगे। ये इतना अच्छा ये ज्ञान है। सब बातों को जीवन से ऐसे भगाओ जब से है नहीं। हंसी मजाक में मेरी बात को मत लेना, अच्छी तरह से इस ज्ञान को अच्छी तरह जानो। गलतियाँ सबसे होती हैं, दोहराओ नहीं, बार बार गलतियों को न दोहराओ, उठ के खड़े हो जाओ। इतने अच्छे घरों से तुम आते हो, इतना तुम्हारे माता पिता तुम्हारे पर कुर्बानी करते हैं, इतना तुमको पैसा देते हैं, कैसे प्यार से तुमको पाला, इतनी खूबसूरती तुमको भगवान ने दी, तुमको गुरु मिला, तुमको सत्संग मिला, सब कुछ तुमको मिला। बाकी क्या कमी है तुमको जो इधर उधर ताका झांकी करते हो, इधर उधर चोरी करते हो? क्यों करते हो? क्या बात है तुम्हारे में? और प्राइवेट सत्संग में जब भी होता है तो रो धो के ख़त्म कर देते हैं। हमारी माता ने हमको बोला जो रोता है ना, वो अपने आप को भगाने के दरवाजे ढूंढ लेते हैं। ये भागने के दरवाजे हैं रोना। रोते क्यों हो? सीधे सामने आओ, जो बात करी है उसको कबूल करो और कहो इसके बाद नहीं करूँगा। रोने की क्या बात है? हमारे उधर आते थे माता, कितना टाइम देते थे, सबको समझाते थे, हर एक बात घंटा घंटा बैठे रहते थे कि हमारा सत्संग दादा का इतना अच्छा है, तुम किसी से लेके कभी खाओ नहीं, कभी किसी का पैसा न लो, सेवा न करो, किसी से लो, घर में उसको अटकाओ नहीं कि वो तुम्हारी सेवा करने के लिए रुक जाए। बहुत बातें गीता भगवान और माता समझाते थे, मगर सीधा बोलते थे कि ये जो है सुधरनेंगे नहीं। रो देते थे। रोया माना तुम कबूल नहीं करता है बात को। रोना तुम्हारी एक्सक्यूज़ बनता है कि रोएंगे तो छोड़ देगा। जैसे माता पिता नहीं छोड़ देते, ठहरो छड़ी से रो रहा है बेचारा। माता ने कहा नहीं, ये रोता इसलिए है क्योंकि ये सोचता है कि मैं, गुरु तो चला जाएगा अपने मुल्क में, मैं वहीं से वही काम करूँगा जो पहले करता था। और ऐसा ही उन्होंने किया, मैंने देखा, सब काम वैसा ही किया। स्पॉइल हो गया जीवन, उनका बर्बाद हो गया। ज्ञान में चढ़ नहीं पाए, कभी कामयाब नहीं बन पाए। तो ये सब बातें अच्छी तरह अंदर में जानो। ये लेक्चर रोज़ रोज़ नहीं होता है। वैसे तो तुम सवाल पूछता है, आज मैंने तुम्हारे को पकड़ा है। कितने बच्चे हमारे पास आते हैं, मुझे दुख नहीं होता है, मुझे वो बेवकूफ़ लगते हैं। मैं नहीं दुख करती किसी के ऊपर, वो दुखी सुखी होने की बात नहीं, तुम्हारे माता पिता दुखी सुखी होंगे, पर मेरे को और स्ट्रेंथ आती, इसको डंडा लगाओ। ये डंडे के बगैर इसका मन भागेगा नहीं। मैं समझती हूँ ये मन गिरा रहा है, ये तुम्हारा को गुमराह करता है। आज उसने, अक्षय ने इतना अच्छा दृष्टांत सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बोला एक हमारे यहाँ मुल्ला नसरुद्दीन बहुत फेमस है सब जगह। उसमें ऐसे दिखाया मुल्ला नसरुद्दीन को कि है तो बेवकूफ़,
मगर काम बड़े छिपे हुए अक्लमंदी के करता है। बहुत फेमस है हमारे ज्ञान में, खास करके ज्ञानियों में। तो बोला एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन जा रहा था गधे के ऊपर चढ़ के, उसको बुखार हो गया मुल्ला को, तो गधे को बोला अस्पताल लेके चलो। तो गधा कहाँ ले जाएगा? एनिमल हॉस्पिटल, वहाँ ले गया। बोला मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? बोला तुम भी तो, मैं बीमार पड़ता तो मुझे यहीं लाते हो ना, है ना। तो वो भी उसको वहाँ ले गया क्योंकि जहाँ उसको ट्रेनिंग थी। उसने कहा तुम तो गधा था, मैं तो आदमी हूँ, मुझे उधर लेके चलो। अब ये दृष्टांत तो ऐसा ही है। ये है मन के ऊपर। मन गधा, उसको क्या पता कि तुम कौन है। वो तुमको गुमराह करके नीचे गिरा दिया। तुमको वही दवा देगा जो खुद खाता है, इधर उधर भटका देगा तुमको मन, और कभी नहीं तुमको गुरु की बात ऊंची बताएगा। इस मन अंधे ने जन्म गंवाया। ये अंधा मन हमारा जन्म गंवा दिया। बैठ गए, अमोलक मानुषा देही मिली प्रभु पाने के लिए, और हमने जन्म गंवा दिया। कसम उठाओ, अभी हमारे सामने जो भी तुम्हारे में झूठ बोलने की आदत, हेरा फेरी की आदत, ये छोटी आदतें नहीं है। ये आदतें तुम्हारे जीवन का फाउंडेशन है। इसी पर तुम्हारी बुनियाद खड़ी है। हम नींव मकान की गलत डालें तो मकान गिरने का है ना, गिर जाएगा। और नींव तो मजबूत करो। अगर ये कच्ची हो गई तो तुम्हारा जीवन ही कच्चा हो जाएगा। तो उठाओ आज के बाद कसम, मैं रोज़ रोज़ ये बात तुमको रिपीट नहीं करूँगी। और आज ही कसम उठाओ अभी से कि इसके बाद अगर किसी में है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो अभी से छोड़ो। कल नाम है काल का, कल किसी ने देखा नहीं, अभी छोड़ना है, तब तुम्हारा जीवन बनेगा। तो बाकी और बात डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं। मेरे पास कोई भी माता पिता आते हैं, वो बेचारे रोते हैं, देखो हमारे बच्चे, देखो हमारे औरतें आती है, देखो हमारे पति, देखो हमारे ये, हमारे उधर एक नौकरानी है हमारे सत्संग में, वो उधर बच्चों को संभालने के लिए आती है। मैं उसको बोलती हूँ कभी कभी सत्संग सुनो। मुश्किल से लड़की 26 साल की होगी। मैंने बोला उससे तुम्हारे माता पिता ये वो, कहती है मेरे को 2 बेटे हैं, मेरा पिताजी दोनों को पालता है। मैं कलकत्ता से आई हूँ यहाँ नौकरी करने, 24,000 पर नौकरी करती हूँ। यहाँ दीदी के 2 बच्चियाँ हैं, वो संभालती हूँ। तो मैंने कहा तुम्हारा पति? कहती है मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि बहुत पीता था। देखो उसमें समझ थी। बोला पीता था, मैंने छोड़ दिया, और यहाँ आई हूँ इस घर में, उसकी 2 लड़कियाँ संभालती हूँ, और मेरे को 24,000 ये देते हैं। मैं अपने पिता को भेजती हूँ, मेरे छोटे 2 बेटे हैं वो संभालता है, और पैसे से उनको भेजकर उनकी शिक्षा पढ़ाई सब करती हूँ। कहती मैं कभी अब आदमी के पास नहीं जाऊँगी। देखो अपनी इज़्ज़त खुद गंवाइए। और आजकल पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप कहीं भी नौकरी करो, 10, 15, 20 हज़ार तो ऐसे ही मिल जाते हैं, क्योंकि सबको ज़रूरत है। रात की नर्स आती है, डबल पैसा लेती है, दिन की अलग लेती है। इस तरह से बहुतों में, लो कास्ट में तो बहुत सर्विस बन गई है, और हम सबको घरों में 1-2 चाहिए ही चाहिए। खाना बनाने वाली चाहिए, तो कपड़ा धोने वाली, बच्चों को पालने वाली, घर को देखने वाली, सब चाहिए। और सब कमाती हैं 10-10, 15-15 लेके। उनके पास घरों में गैस है, टीवी है, मोबाइल है, थोड़ी स्कूटी लेती हैं, छोटी सी बाइक लेती हैं, सब कुछ उनके पास है। हम देखते हैं क्या कमी है। एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फैमिली को यही होता है, उसको भी है। होशियारी देखो, बहादुरी। तो मानो इस बात को, देखो कितना ज्ञान है। आज हमारे पास आई थी इधर एक लेडी है, बेचारी ज़्यादा उम्र नहीं होगी, 30-35 साल, होशंगाबाद में रहती है। उसका गुज़र गया उसका आदमी, खेती बाड़ी करता था, छोड़ गया ज़मीन। इसने अपने ससुराल वालों को बोला मुझे मदद करो, मैं खेती को ही आगे बढ़ाऊंगी। नहीं मदद करी।
उसने क्या किया, 1 साल का बच्चा छोड़ के गया था, 4 साल हुए थे शादी के। वो इतनी बहादुरी उसने दिखाई, उसी ज़मीन जितना भी बीघा ज़मीन थी उसमें इन्होंने अनाज बोना शुरू कर दिया। गेहूँ बोया, सोयाबीन बोया, मूंग बोया और अरहर, वो जैसे बोलते हैं उड़द की दाल, ये सब बो के खूब कमाया। कहती अब हमारे ससुराल वाले भी मदद करते हैं और मैके वाले भी मदद करते हैं। उस लेडी को देखो, कहती मैंने स्कूटी खरीदी है पैसों से और रजिस्टर्ड है मेरी ज़मीन, थोड़ी थोड़ी बची हुई है, मैं आराम से रहती हूँ। मकान बनवाया। कहती है दादा के सत्संग से। कैसे बना, नर्मदा नदी है उधर कोई, उधर हमारी एक कोई भी सत्संगी बैठी थी और अपने बेटे को कहने लगी, बेटा जल्दी करो सत्संग जाना है मुझे। ये बार बार सुने, जल्दी करो सत्संग जाना है। उसने कहा कौन से सत्संग आप जाती हैं? तो उसने बताया दादा का सत्संग। बोला मुझे भी दिखाइए। उसने सत्संग सुनना शुरू किया। उसके बाद ये लेडी ऐसे खड़ी हो गई, बैठी हो गई यहाँ कहीं है। अंजू खड़ी हो जा 2 मिनट। ये देखिए क्या उम्र इसकी होगी और कैसे इसने दादा के ज्ञान से इतना जीवन बनाया। बेटा भी पाल रही। अब बेटा 15 साल का हो गया, 15 साल का लड़का हो गया और कैसे बैठी है। ससुराल वाले भी अब साथ देते हैं, मैके वाले। पहली हिम्मत चाहिए, बैठ जाओ। मैंने उसको बोला तुम जगत को चादर से ढक देना, दुनिया को, और अपना मुंह खोल के चलना। दुनिया तुम्हारे लिए होती नहीं है। आखिर इंसान को पेट पालने के लिए कौन देगा? चाहती तो ये दूसरी शादी कर लेती। 4 साल हुए थे पर इसने नहीं करी, हिम्मत करी। 1 साल का बेटा संभाला। आज वो बेटा 15 साल का हो गया है। किसने इसको बल दिया? हमारे ज्ञान ने। जिस शहर में रहती है वहाँ सत्संग होता है। सिर्फ ये सुनकर देखिए, दादा की सिर्फ एक झलक, जैसे नहीं एक छींटा पानी का, इसको ले आया लाइन पर। अब छोड़ते सिग्नल लग गया, लाइन पर गाड़ी आ गई। कितना फ़ख्र होता है हम सबको जब मैं ये बात सुनती हूँ। तो आज इसने क्या ज़िंदगी अपनी बना दी। मैंने कहा खबरदार कहीं ना देखना, भगवान तुम्हें और आगे बढ़ाएगा। तुम अपनी शक्ति दिखाओ, अपनी ताकत से। मेहनत में बहुत बड़ा बल है। ऐसे एक दूसरे के एग्जाम्पल से सीखोगे तभी आगे बढ़ सकोगे। ये ज्ञान में बहुत बड़ी पावर है। आप अभी इसको पहचानते नहीं हैं। जैसे जैसे आप जीवन में अप्लाई करेंगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सवेरे सिर्फ मुनमुन ने बात करी, उसको देखकर इसको हिम्मत आ गई। मुझे आके घर में बोला उसने आपसे बात करी तो मुझे उसको देखकर मुझे हिम्मत आ गई। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, क्यों नहीं तुम लोग हिम्मत करो। मैं तो तुम सबको बुलाती हूँ, आओ मेरे से बात करो। मैं आई तुम्हारे लिए हूँ, बैठी तुम्हारे लिए हूँ, और तो मुझे कोई काम नहीं है। नित्य नन्य कर्म निभा के सारा समय तुम्हारे लिए है। तो आओ तुम, मना किस बात की है। तो इस बात को अच्छी तरह से अंदर में समझना और अपना जीवन खुद बनाओ। कोई दूसरा नहीं बनाएगा, कोई दूसरा कभी नहीं बनाएगा। तुम सोचेगी दूसरे का आधार कोई नहीं बनाएगा। तुमको खुद उठना पड़ेगा। ये ज्ञान के हथियार दादा तुम सबके लिए छोड़ के गए हैं और बोल के गया है खास। और ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ छोटे छोटे गांव हैं, मैं नहीं जा सकती, तुम लोग एक दूसरे को मदद करो। तुम लोग जाओ, धामन नगर से भी आए, सब जगह से आए, करते हैं सत्संग, बहुत ही अच्छा करते हैं। कितना अच्छा उनका जीवन बन जाता है। क्या हमारे को परेशानी है? तो उठोगे नहीं, जागोगे नहीं तो रह जाओगे ऐसे ही, है ना। और हाँ बोलो, क्या चीज़? वो तो बना है, पर ये सभी बातें जो मैंने आज बोली ना, अपने जीवन में कभी मत लाना। खड़े हो जाना, हिम्मत करोगे तो भगवान भी मदद करेगा। इसको माइक दो, माइक दो, उसको आगे दो। बहुत बहुत शुक्राने भगवान जी आपके। हाँ हाँ, हस्बैंड के बिजनेस फ्लॉप हो गए थे,
फिर मैंने प्ले स्कूल खोला, दादा भगवान का सत्संग शुरू करवा के आज बहुत अच्छा चल रहा है। कौन से शहर से हो? रांची से। रांची से? हाँ जी, बहुत अच्छा है। स्कूल में भी फ्री टाइम में टीचर्स को सत्संग बताती हूँ आपका। अच्छा, पूरा शुक्राने शुक्राने। जीवन में कैसी हिम्मत आई है? बस आपकी वाणी सुन के सुन के बिल्कुल अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। कोई भी प्रश्न जैसे मन में विचलित करता है ना, अगले दिन सत्संग जाओ ना, आपकी वाणी में सारा जवाब मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल पूरा जवाब सब साफ। हमारे उधर चौक में पहले एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, उम्र होगी 80 साल। वो बहुत होशियार था। कैसे होशियार था? वो जानता है हर मनुष्य का पेट ही गड़बड़ होता है। सवेरे उठता था, अपने कंपाउंडर को बुला के इतना बड़ा जार दवाई का बनवा लेता था, गुलाबी रंग का। और जो भी उसके मोहल्ले वाले आते थे, कटोरा ले आते थे, नल खोलते थे, दवा ले जाते थे, ठीक। तो मैंने एक दिन सर्च करी, मैंने बोला आखिर इसकी दवा में है क्या? ये एक एक दिन में सब ठीक हो जाते हैं, गरीब गुरबे पैसा नहीं दे सकते। वो बीच में जार रखता था, ऐसा खोला और ठीक। मैंने उस हकीम से जाके पूछा आपका इस मिक्सचर में क्या मिला रहता है? कहने लगा कि इसमें सिर्फ पेट को साफ करने की दवा है और कुछ नहीं। मुझे मालूम है ये सब दुनिया वाले जो है अगड़म सगड़ खाते हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक। उनका पेट गड़बड़ है तो कभी पेट में दर्द, कभी लिवर में, कभी आंखें खराब। मैंने कहा आंखें भी उससे खराब होती हैं? बोला हाँ। बोला बच्चे कभी कान का दर्द करते हैं, ये सब गैस सिस्टम है। और इस सिस्टम को ठीक करने की सिर्फ ये दवा है। बायोकेमिकल पता नहीं क्या मिलाता था और ग्लूकोज भी डाल के मीठा बनाता था उसको, और गुलाबी रंग की दवा बनाता था, अट्रैक्टिव कलर था उसका। और सब जने कटोरे में दवा लेकर शीशी में ले, कटोरे में ले, पिया, पेट साफ हो गया, बुखार ठीक, ये ठीक, दांत का दर्द ठीक, कान का दर्द ठीक, सब मर्ज की एक दवा। 80 साल का उसका एक्सपेरिमेंट। ऐसे मोहल्लों के लिए दवा साफ कर दी। दुआ कितनी मिलेगी? सब जने घर में ख़राब होते थे। बोला जा जाओ उसकी दवा ले आओ। मैं भी एक दिन गई रिसर्च के लिए। मैंने कहा देखूं तो सही, हमारी ऑफिस के पास था। मैंने पूछा उससे सीधी सी, क्या है दवा में, क्या बात है? मैंने बहुत दूर से आप सबका नाम सुना है, मुझे बताओ। उसने बताया, सीधी सी बात है, ये हमारा दादा क्लीन करता है तुम्हारे माइंड को। जब तुम्हारा दिल दिमाग एकदम साफ हो जाता है, अब तुमको कोई बीमारी लगेगी नहीं, कोई नहीं लगेगी। दुख भी तुम्हारे नेड़े नहीं आ सकता, करीब नहीं आ सकता। इतना होशियारी से चलना। ये ज्ञान ऐसा वैसा न समझना। इसका अंदर में दोष भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर नहीं कोई मानता ना, दोषी उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और जो मानता है उसको तो भगवान ऐसा आसमान में उछाल देता है। बोला इसने रिसीव किया है ये ज्ञान, उसको आकाश में तारे बना देगा। हम सबको भी, जैसे निराकार की बात मैं आपको पहले ही दिन आके बताया कि स्काई को स्टार्स की ज़रूरत है, ऐसे ही निराकार को भगवान के प्यारों की आवश्यकता है। प्यार वो करते हैं जो अपनी ज़िंदगी में दादा का ज्ञान उतारते हैं, फिर कोई गलत काम नहीं करते, फिर सीधे तारे बन जाते हैं। आँख के तारे माना हमारी नज़र में वही लोग रहते हैं जो ज्ञान पर पूरा फिट चलते हैं। दो बातें कभी नहीं करते, एक ही भगवान की बात करते हैं, तब चलते हैं। हाँ चलें? क्या बोलो? इसको माइक दो, माइक दो, माइक दो। भगवान जी आपके बहुत बहुत शुक्राने हैं। आपकी वाणी बहुत टच करती है। माइक दो ना उसको। भगवान जी आपके ऑन करो। भगवान जी आपके बहुत बहुत शुक्राने हैं। ज़िंदगी का कोई लक्ष्य नहीं था, जब से सत्संग ज्वाइन किया है तब से एक लक्ष्य मिल गया है। लेकिन कहीं न कहीं रुकावट आती है, जैसे लगता है ना कि जैसे सब में भगवान देखें, लेकिन क्या होता है कि आई हो? कलकत्ता से। हाँ, खुद ही देखने लगोगी, सिर्फ तुम सुनो। हाँ सुनती हूँ। सत्संग सुनो,
हाँ। और अगर कोई कहता भी है ना भगवान देखो, सुनती चलो, एक दिन तुम ही कहेगी अब सब में भगवान दिखाई देते हैं। नहीं दीदी, जैसे भगवान जी सब में भगवान दिखता है, लेकिन दिखता कहीं है। कहीं लगता है कि जैसे कुछ सही नहीं हो रहा है। फिर सही वही कुछ न देखो, भगवान देखो। ठीक है, चलते हैं।